नमस्कार प्यारे श्रोताओं, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आध्यात्मिक ज्ञान वाणी में। मैं हूं योगानंद परहंस और आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जिसके बारे में आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। मानव आभा यानी ऑरा। क्या यह सचमुच मौजूद है? क्या इसे देखा जा सकता है? क्या इसका रंग हमारी सोच और जीवन पर असर डालता है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या हर कोई इसे देख सकता है या यह सिर्फ संत महात्माओं की क्षमता है? आइए इस रहस्यमय यात्रा पर हम साथ साथ चलते हैं। एक, आभा क्या है? प्राचीन शास्त्र कहते हैं हर इंसान केवल शरीर भर नहीं है, हमारे भीतर ऊर्जा का एक सूक्ष्म समुद्र प्रवाहित होता है। इस ऊर्जा को ही प्राण शक्ति कहा जाता है। जब यह प्राण शक्ति हमारे शरीर में प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक ऊर्जात्मक परत बन जाती है। इसे ही मानव आभा या ऑरा कहा जाता है। आभा को आप एक चमकते हुए प्रकाश घेरे की तरह समझ सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूर्य के चारों ओर रोशनी का मंडल होता है। आभा हमारी आंतरिक स्थिति का दर्पण है। यह हमारे विचार, भावनाएं और यहां तक कि हमारी सेहत को भी प्रकट करती है। 2, क्या आभा सचमुच दिखाई देती है? बहुत से लोग पूछते हैं, क्या ऑरा केवल कल्पना है या वास्तव में यह देखा जा सकता है? दोस्तों, यह कोई कल्पना नहीं है। इतिहास गवाह है कि हजारों साल पहले भारत के ऋषि मुनि, मिस्र के पुजारी और यहां तक कि यूनानी दार्शनिक भी मानव आभा के बारे में जानते थे। संतों की तस्वीरों में अक्सर उनके सिर के चारों ओर एक प्रकाश मंडल दिखाया जाता है। पश्चिम में इसे हेलो कहा गया, लेकिन असल में यह उनकी आभा का ही चित्रण है। आज आधुनिक विज्ञान भी इसे स्वीकार कर रहा है। क्यूलियन फोटोग्राफी नामक तकनीक से इंसान के शरीर के चारों ओर फैली हुई रोशनी को कैमरे में कैद किया जा सकता है। हालांकि विज्ञान अब भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन यह साबित हो चुका है कि शरीर से ऊर्जा निकलती है और उसका एक रूप दिखाई भी देता है। 3, आभा को कौन देख सकता है? अब सवाल यह है कि क्या हर इंसान आभा देख सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन अभ्यास चाहिए। जैसे हर बच्चा जन्म के बाद तुरंत दौड़ना नहीं सीखता, वैसे ही हर इंसान तुरंत आभा नहीं देख पाता। इसके लिए मन को शांत करना पड़ता है, नजर को स्थिर करना पड़ता है और सबसे जरूरी विश्वास रखना पड़ता है। कुछ लोग जन्म से ही संवेदनशील होते हैं, वे दूसरों की आभा को महसूस कर लेते हैं। आपने सुना होगा, उस इंसान के पास बैठकर बहुत शांति मिलती है या उसके पास जाते ही मन घबराने लगता है। ये सब ऑरा की तरंगों का प्रभाव है। 4, आभा के रंग और उनके अर्थ। मानव आभा अलग अलग रंगों में दिखाई देती है। हर रंग हमारी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को दर्शाता है। सफेद आभा शुद्धता, आध्यात्मिक उन्नति, संतों की पहचान। नीली आभा गहरी शांति, भक्ति, ईश्वर से जुड़ाव। हरी आभा प्रेम, संतुलन, उपचार की शक्ति। पीली आभा ज्ञान, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच। लाल आभा ऊर्जा, साहस, लेकिन कभी कभी क्रोध भी। काली या धुंधली आभा नकारात्मक विचार, बीमारी या मानसिक अस्थिरता। यानी आपकी आभा एक खुली किताब की तरह है जो आपके भीतर की सच्चाई को प्रकट करती है। 5, आभा कैसे देखी जाए? सरल अभ्यास। अब सवाल आता है, क्या मैं आभा देख सकता हूं? तो आइए मैं आपको एक आसान अभ्यास बताता हूं। एक शांत कमरे में जाएं, सामने एक दर्पण रखें, हल्की रोशनी जलाएं, न बहुत तेज न बहुत मंद। अब अपनी उंगलियों को सफेद दीवार के सामने रखें। थोड़ी देर तक बिना पलक झपकाए देखें। आपको अपनी उंगलियों के चारों ओर हल्की सी चमक, धुंधली सी परत दिखने लगेगी। वह परत ही आपकी आभा है। धीरे धीरे अभ्यास से यह और स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। 6, आभा और स्वास्थ्य का संबंध। आपकी आभा सिर्फ आपकी आत्मा का दर्पण नहीं है, यह आपके स्वास्थ्य की स्थिति भी बताती है। बीमारी शरीर में आने से पहले आभा में दिखाई देती है। अगर आभा धुंधली हो जाए तो इसका मतलब है कि शरीर की ऊर्जा कम हो रही है। इसीलिए कहा जाता है, स्वस्थ शरीर के लिए पहले स्वस्थ ऑरा जरूरी है। योग, प्राणायाम, ध्यान और सकारात्मक सोच से आभा मजबूत होती है। जब आभा उज्जवल हो जाती है तो बीमारियां पास नहीं आती। 7, आभा का प्रभाव संबंधों पर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमें तुरंत अच्छे क्यों लगते हैं और कुछ लोगों से बिना कारण दूरी क्यों महसूस होती है? यह सब आभा का प्रभाव है। जब 2 लोगों की आभा मिलती है तो या तो वे सहज रूप से जुड़ जाते हैं या फिर असहज हो जाते हैं। यही कारण है कि अच्छे मित्रों की आभा हमें शांति देती है और नकारात्मक व्यक्तियों की आभा हमें बेचैन कर देती है। इसलिए अपने जीवन में किन लोगों को जगह दें, यह समझना जरूरी है। 8, आभा को शुद्ध कैसे रखें? जैसे हम रोज नहाकर शरीर को स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही आभा को भी शुद्ध करना चाहिए। कुछ उपाय। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान करें, गहरी सांसों से शरीर में प्राण भरें, सकारात्मक विचार और भावनाएं रखें, प्रकृति के बीच समय बिताएं और सबसे जरूरी ईश्वर के नाम का स्मरण करें। जब आपकी आभा शुद्ध और उज्जवल होगी तो लोग आपके पास आकर स्वतः शांति महसूस करेंगे। 9,
क्या भविष्य देखा जा सकता है आभा से? कुछ लोग दावा करते हैं कि आभा देखकर किसी का भविष्य बताया जा सकता है। इसमें आंशिक सच्चाई है, क्योंकि आभा हमारी मानसिक स्थिति का दर्पण है और हमारी मानसिक स्थिति ही हमारे भविष्य को आकार देती है। इसलिए अगर आभा में नकारात्मकता है तो व्यक्ति कठिनाइयों की ओर बढ़ सकता है। अगर आभा उज्जवल है तो उसका भविष्य भी उज्जवल होगा। लेकिन याद रखें, भविष्य बदलने की शक्ति हर इंसान के पास है और यह शक्ति उसकी आभा को शुद्ध करके और मजबूत करके ही आती है।